प्लेबैक सिंगिंग के बादशाह, जी हाँ, लीजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी। जितना बोले उतने ही किस्से उनके बारे में कम लगते हैं। लेकिन एक समय में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ज़्यादा चर्चा अगर किसी का होता था तो वो मोहम्मद रफ़ी होते थे। बस एक बार उनका गाना बजने की देर है। यही नहीं, ब्रिटेन, वेस्ट इंडीज़, कीनिया, इन सब देशों में जिस तरह से मोहम्मद रफ़ी के गाने सुने जाते थे, वो लगता है वो भारत देश में ही है। वेस्ट इंडीज़ में तो आज भी मोहम्मद रफ़ी के गाने ऐसे सुने जाते हैं, लगता है वो उनकी अपनी भाषा में गा रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी जिन्होंने लोगों का अनेकों तरह से भला करने का प्रयास करा। मोहम्मद रफ़ी जिनका मानना ये था कि वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते थे, कभी किसी के बारे में गलत भावना से या हीन भावना से काम नहीं करते थे। उन्हीं मोहम्मद रफ़ी के बारे में एक और किस्सा सामने आया तो सोचा मैं आपसे शेयर करूं। जी हाँ, जिस दौर में मोहम्मद रफ़ी बहुत हिट थे और बहुत ही अच्छे अच्छे गानों के साथ जनता जनार्दन का मनोरंजन करते थे, उस समय सिंगर्स एसोसिएशन यानी कि जो कुछ फेमस सिंगर्स हैं उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम गाने की फ़ीस के बाद गाने की हिट होने की रॉयल्टी भी लिया करें। यहाँ रॉयल्टी का मतलब कि आपने कोई गाना अगर गाया तो आप उसके बदले में या उसके एवज़ में कुछ फ़ीस लेंगे, कुछ चार्जेस लेंगे। लेकिन अगर गाना एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिट हो जाता है तो जो उसके हिट होने की रकम आई है उससे भी कुछ फ़ायदा आपको मिले, उसका कुछ प्रपोर्शनेट भाग आपको मिले। जब मोहम्मद रफ़ी से उन लोगों ने ये बात करी जो उनके समकालीन गायक थे, तो उन्हें साफ तौर पर उसको नकार दिया। उन्होंने कहा एक प्रोड्यूसर जिन्होंने उनको फ़ीस दे दी है और उसको ये भी नहीं पता कि गाना हिट होगा कि नहीं, और मुंह मांगे दाम पे उनसे साइन करके वो गाना गवा लिया गया है, तो वो गाना हिट होता है या नहीं हिट होता है तो हम उसके भागीदार नहीं हैं। अगर वो गाना हिट नहीं होता है तो क्या अपनी फ़ीस लौटा देंगे? नहीं। तो अगर गाना हिट होता है तो हम रॉयल्टी क्यों लें? तो हमेशा अपनी फ़ीस से मतलब रखने वाले मोहम्मद रफ़ी साहब, उन्होंने रॉयल्टी के लिए साफ साफ उन समकालीन सिंगर्स को मना कर लिया और वो सिंगर्स उनके खिलाफ़ हो गए। लेकिन फिर भी मोहम्मद रफ़ी ने हार नहीं मानी और अपनी बात पर, अपने सिद्धांतों पर कायम रहे। तो मेरी नज़रों में मोहम्मद रफ़ी एक महान सिद्धांतवादी गायक थे जिन्होंने कभी भी रॉयल्टी को नहीं लिया और हमेशा अपनी फ़ीस से ही मतलब रखा। क्या कहना चाहेंगे आप मोहम्मद रफ़ी के इस एटीट्यूड के बारे में, इस रवैये के बारे में, कि क्या मोहम्मद रफ़ी को रॉयल्टी लेनी चाहिए थी उन सिंगर्स के दबाव में आकर जो उनसे ये कह रहे थे कि आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए, या मोहम्मद रफ़ी ने सिर्फ अपनी फ़ीस से मतलब रख के अनेकों प्रोड्यूसर्स का भला करा और उनको आज तक अपनी कहानी और किस्से याद करने पर मजबूर किया। मेरा मोहम्मद रफ़ी साहब को सलाम है कि उस दौर में इतनी ईमानदारी वो कहाँ से लाते थे। आज के दौर में तो इंसान अगर चाहे तो सामने वाले की जेब से कुछ भी निकाल ले और बताए भी ना। जी हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा, लीजेंडरी सिंगर मेरा आपको सलाम है। मोहम्मद रफ़ी साहब हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। कैसा लगा आपको उनकी ईमानदारी का एक और एक किस्सा जानकर मोहम्मद रफ़ी के बारे में? प्लीज़ कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।